Greetings to all. Welcome back to the channel Live Life with Babita. I hope you must be enjoying your good health and wealth. यही तो हमारा गोल है कि हम सभी लोग खुश रहें। इसीलिए हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं सितारों की गाइडेंस। एस्ट्रोलॉजी एक गाइडेंस है जिसके सहारे आप जान सकते हैं कि आने वाले समय में आपको कब चलना है और कब रुकना है, कब संभलना है और कब आप रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पर चलने और रुकने का मतलब है कि हमें अपनी जिंदगी में कौन से डिसीजन किस समय पर लेने चाहिए, कहाँ रिस्क हो सकते हैं, कहाँ हमें एक बार दोबारा सोचने की जरूरत है, कहाँ हमें दूसरों की सलाह की जरूरत है। हाँ, इस समय हम रिस्क ले सकते हैं या इस समय हमारा पेशेंस का टाइम है। यही सब कुछ बताते हैं ये गाइडेंस। आप इस रीडिंग को अपनी एसेंडेंट साइन यानी कि लग्न राशि, मून साइन चंद्र राशि और नेम साइन नाम राशि से चेक कर सकते हैं या आप तीनों को मिलाकर भी चेक कर सकते हैं। तो इससे आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम नजर आ जाएगा। स्टार्ट करें। एरीज ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मेष राशि है तो चेक करते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। देखिए, नजर आ रहा है, अगर मैं बात करती हूँ आपके फाइनेंसेस की, आपके पैसों की, आपके करियर की, आपकी जॉब की, तो मुझे नजर आ रहा है कुछ चीजें नई शुरू होने वाली हैं आपके आने वाले वीक में। ये कार्ड ये भी बता रहा है आपको कि हो सकता है आपको कोई नई जॉब मिल जाए। आपने काफी टाइम से अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था और कोई ऐसी चीज जो आपको एक रेगुलर इनकम आपको देना शुरू कर दे, वो चीज आपकी स्टार्ट हो सकती है। अनदर थिंग, ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर आपने कहीं पर कोई काम स्टार्ट किया था, अब उसे बहुत अच्छा पिकअप मिल सकता है। क्लियर, आपने जो भी हार्डवर्क कर रखा था उसमें आपको एक पिकअप मिल सकता है। अगर आपने अपने ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते थे, कहीं पर आपने हाइक के लिए अप्लाई किया था या आप प्रमोशन चाह रहे थे, तो ये कार्ड ये कहता है वो सिलसिला मुझे अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पैसों के मामले में आप कोई मकान, दुकान, कुछ भी खरीदना अगर चाहते थे तो आपकी वो चीजें पूरी हुई होती हुई नजर आ रही है, आपको सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही है लोगों से। कुछ बिगनिंग हो रही है, आपकी एक रेगुलर इनकम की बिगनिंग मुझे नजर आ रही है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो कार्ड नजर आ रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्ड ये कहता है कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ जो है अब एक टर्निंग पॉइंट पर आ रही है। ये टर्निंग पॉइंट का मतलब मैं आपसे कहूंगी कि कहीं ना कहीं आपका कोई एक इलनेस आपकी काफी टाइम से चल रही थी, अब आप रिकवरी की तरफ नजर आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये कहता है कहीं ना कहीं आपकी चाहे हेल्थ खराब चल रही थी या कुछ भी चल रहा था, आपको हो सकता है कुछ नई नई चीजें आपको नजर आ रही हैं या फिर आपको कोई नई मेडिकेशन हो गया है या आपकी किसी मेडिसिन ने अब आपको बहुत अच्छा एक बेनिफिट देना शुरू कर दिया है। देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहीं ना कहीं ये बता भी रहा है कि आपका आने वाला वीक आपके पैसों को लेकर भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। नई चीजों की शुरुआत हो रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आपको यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो चीजें हैं, आप एक प्रिपरेशन की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो आपका पैसा है, चाहे वो आपके रिश्ते हैं। लेकिन लेकिन इसके साथ साथ एक थोड़ा सा ये कि कुछ पुरानी चीजें छूट भी सकती हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेचुरली अगर आप नई जॉब की तरफ जा रहे हैं तो पुरानी चीजें छूटेंगी। आपकी जो हेल्थ है वो आगे बढ़ रही है, अच्छी हो रही है, आप इलनेस की तरफ से छूट रहे हैं। रिश्तों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कोई एक चीज जो बहुत टॉप पे पहुंच चुकी थी, अब वो चीजें अब खत्म हो रही है। हो सकता है कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप खत्म हो रही है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई चीज को छोड़ना ही चाह रहे हैं और वो चीज हमसे छूट ही नहीं पा रही है। किसी ना किसी तरह हम अटके हुए हैं, बंधे हुए हैं उस चीज से। लेकिन आने वाली टाइम में आपको ऐसा लगेगा कि चीजें जो है, पुरानी चीजें आपसे कहीं ना कहीं छूट गई हैं और शायद वो डेस्टिनी में लिखी हुई थी। आप अपनी मर्जी से नहीं भी चाह रहे थे तब भी कुछ चीजें छूट रही हैं। हो सकता है आपकी कोई जॉब जो है, कहीं कोई बहुत टॉक्सिक रिलेशन चल रहा है, ऑफिस में आपका कोई बहुत टॉक्सिक रिलेशन चल रहा है, पर्सनल रिलेशन। तो मैंने कहा ना, ये व्हील ऑफ फॉर्चून वक्त बदल रहा है।
पुरानी चीजें छूट रही हैं और नई चीजें जो है वो आपकी लाइफ में आ रही हैं। स्टूडेंट्स की भी मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये कार्ड यही कहते हैं, यू आर गोइंग टूवर्ड्स अ न्यू जर्नी। आपके लिए नई चीजों की शुरुआत हो रही है। आप प्लीज अपनी टाइम का, अपने उन मौकों का पूरा फायदा उठाइएगा। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। एरीज, आपके लिए अच्छा टाइम है। अगर जो चीजें आपकी छूट रही हैं उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कार्ड निकल कर आ रहा है एडवेंचर। देखिए एडवेंचर क्या होता है, जिसे कहते हैं ना, जहां हमें मालूम नहीं है वहां से आगे जाना, जिंदगी में कुछ चैलेंजेस को लेना। टावर, जब तक पुरानी चीजें खत्म नहीं होंगी तब तक नई चीजों की शुरुआत नहीं होगी। समय बदल रहा है, आपको इसका फायदा उठाना है, चाहे करियर है, चाहे आपका रिलेशनशिप है, चाहे आपकी हेल्थ है, कुछ भी। अब हम चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। गाइडेंस का कार्ड कहता है ग्रोथ। ग्रोथ क्या कहती है, जब जब कहते हैं ना बीज जड़ों को छोड़ता है और ऊपर की तरफ बढ़ता है तभी ग्रोथ होती है। जब तक आप उस मिट्टी को छोड़ोगे नहीं, जहां पर आप कंफर्ट लेवल पर हो, वहां से आप आगे बढ़ोगे नहीं। यानी कि किसी भी चीज का खत्म होना एक नई शुरुआत की तरफ इशारा करता है। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ राशि है तो चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं आपके लिए करियर की, फाइनेंस की, जॉब की, ये कार्ड्स जो मुझे नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं कि आप लोगों के लिए भी आप कहीं ना कहीं अपने काम को बहुत एक्सपेंड करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। आप हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पर काम करना शुरू कर रहे हैं, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसको आप बहुत ज्यादा मुझे एक्सपेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। आप पार्टनरशिप में जा रहे हैं, आप नए लोगों से अलाइन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पर आप एक दूसरे को सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। ये कार्ड ये कहता है, अगर मान लीजिए आपने सोचा था कि अभी तक आपका बिजनेस किसी एक सिटी में चल रहा है, आप उसको दूसरी सिटीज तक लेके जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल तक की ये मुझे बात नजर आ रही है। आप, ये एक्सपेंशन का कार्ड है, यानी कि इस वीक में टॉरस आप मुझे एक्सपेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत चीजों को आप आप जो जो भी आप अपनी काम कर उसको लिमिटेशन से आगे लेकर चले जा रहे हैं। आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने स्किल्स के सहारे या अपनी नॉलेज के सहारे आप अपनी चीजों में अपनी नॉलेज का एक्सपेंशन कर रहे हैं, अपने स्किल का एक्सपेंशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप जुड़ रहे हैं, आपका पब्लिक रिलेशन मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पीपल आर गिविंग यू अ हेल्पिंग हैंड, आप भी लोगों की तरफ एक हाथ बढ़ा रहे हैं। आपके मुझे नेम और फेम आने वाले वीक में मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको कुछ अनजाने डर हैं, कुछ अपनी हेल्थ को लेकर कुछ ऐसे डर हैं जो कि आपने अपने आप बना रखे हैं, वो है नहीं, अननेसेसरली अपने दिमाग में चीजों को आपने बिठा रखा है कि पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा, मुझे ऐसा हो जाएगा, मुझे वैसा हो जाएगा। आपको अपने इस चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी चीजों की, अपनी हेल्थ की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी प्लीज गो एंड कंसल्ट टू द डॉक्टर। क्योंकि ये वीक आपका ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ इल्यूजन में हैं। बीमारी इतनी बड़ी नहीं है, परेशानी इतनी बड़ी, ये मेंटल प्रॉब्लम मुझे ज्यादा नजर आ रही है। आपकी मेंटल प्रॉब्लम में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है आपको अपनी हेल्थ को लेकर। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तो कार्ड निकल कर आया है डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है आपके कुछ रिश्ते खत्म हो रहे हैं और कुछ नए रिश्ते बन रहे हैं। क्लियर? जहां पर भी आपके पुराने रिश्तों में कुछ परेशानियां चल रही थी, ये नहीं कि सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, ये नजरिया भी हो सकता है। हो सकता है आपको कुछ गलतफहमियां थी अपने रिश्तों को लेकर, पुराने रिश्तों को लेकर, आप उसको एक नए अंदाज से देख रहे हैं। तो चीजें आप देखिए डार्कनेस से एक लाइट की तरफ मुझे जाती हुई नजर आ रही है। जो भी प्रॉब्लम थी आपकी, हो सकता है आप लोगों की आपस में कहीं ना कहीं पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे खत्म होती हुई नजर आ रही है। कोई टॉक्सिक रिलेशन था, वो मुझे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसी आपकी
चाहे सिबलिंग के साथ था या आपकी फैमिली के साथ था, आपके कुछ दोस्तों के साथ था, चीजें जो जो अभी तक खराब चल रही थी वो चीजें उनका एंड होकर एक नई दिशा की तरफ आप मुझे जाते हुए नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो काफी बैलेंस्ड कार्ड है आपका। आप एक राइट टाइम का इंतजार कर रहे हैं, अपने आप को आपने बहुत एक तरीके से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप अपनी प्लान आप कर चुके हैं। अब तो एक ऐसा टाइम आने वाला है कि आपकी अपनी कहाँ आपका एडमिशन होगा, क्या आपकी लाइंस होंगी, हो सकता है इन कैंपस आप हायरिंग की वेट कर रहे हैं। आपको मालूम है कि आपने अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा कर दिया है, अब सिर्फ आप राइट चीजों की वेट करें और चीजें आपके फेवर में जरूर होंगी। तो अब देख लेते हैं कि आपके लिए और गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है इस वीक के लिए। प्लेफुलनेस, देखिए टेंशन मत लीजिएगा, जिंदगी में जो है चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। रिश्तों की बात है, मैंने बताया कि कुछ रिश्ते खत्म होंगे तभी तो नए जुड़ेंगे। आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। चीजें कहती है जस्ट ब्रिंग प्लेफुलनेस एंड फन इनटू योर लाइफ। अपनी जिंदगी को ऐसे जिएगा। देखिए मुश्किलें तो आपके दोस्त हैं, सुख तो कभी कभी आते हैं, दुख तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। यकीनन तो दुखों से दोस्ती कर लीजिएगा, जिंदगी के हर पल को एंजॉय कीजिएगा। और गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रही है। एक्सेप्टेंस, जो भी चीजें आपके साथ हो रही हैं, अगर कुछ जा रहा है आपकी जिंदगी में से जाने दीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा। एक्सेप्ट अदर्स एंड योरसेल्फ एंड वेलकम न्यू अपॉर्चुनिटी। मैंने कहा है ना, जब तक कि पुरानी चीजें खत्म नहीं होगी नई चीजें आएंगी कैसे। तो जिंदगी क्या है, एक बदलाव का नाम है, उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। जेमिनाई ज़ोडिएक साइन, चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। करियर की अगर मैं बात करती हूँ तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है एम्परर का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आपकी मुझे करियर में मुझे एक स्टेबिलिटी नजर आ रही है। साथ के साथ ये नजर आ रहा है कि आपको नेम मिल रहा है, आपको फेम मिल रहा है, आपको अथॉरिटी मिल रही है। जहां पर आप जो भी काम कर रहे हैं मुझे एक सेटिस्फेक्शन नजर आ रही है। आपको लग रहा है कि दैट यू आर लीडिंग द पोजीशन, चीजें आपके हिसाब से चल रही हैं, आप अपनी प्लानिंग बना रहे हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। हो सकता है आपको एक टीम का लीडर बना दिया जाए, हो सकता है आपको कुछ ऐसा काम दे दिया जाए जहां पर आपको अपनी पॉलिसीज बनानी है, अपने आप आपने सब कुछ डिसाइड करना है। यू आर बिकमिंग द मेन सेंटर ऑफ योर वर्क एरिया। सारी चीजें आपके हिसाब से चलने वाली है। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब आपके पास कोई अथॉरिटी आती है ना, तब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपको ये भी सोचना है कि आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। थोड़ी सी कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा हम रूल्स और रेगुलेशन जब बना देते हैं तो चीजें खराब हो जाती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान रखना है, ताकि जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं वो आपके साथ मन लगाकर जुड़े रहें। आपके साथ कहते हैं ना प्यार से टीम वर्क अगर आपको करवाना है तो आपके पास पावर तो है, लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें एम्पैथी भी रखिएगा। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके दिमाग में कुछ नई थॉट्स आ रही हैं अपनी हेल्थ को लेकर, आप कुछ नए प्रोग्राम्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले वीक में आपका एक थिंकिंग प्रोसेस मुझे नजर आ रहा है कि यस आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। मैं ये प्लान कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर अपने खाने का ध्यान रखना है। आप हो सकता है कुछ नए किसी प्रोग्राम से मुझे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ नए डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि आपकी जो हेल्थ की जो बागडोर है वो आपके हाथ में आ जाए। रिलेशन की बात करूं तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप निराश नजर आ रहे हैं, अपने रिश्तों में आप लोगों के साथ खुश नहीं हैं, आप मुंह मोड़ रहे हैं, आप चीजें इतनी खराब है नहीं जितना कि आपको लग रहा है। आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते जो हैं आप बहुत सपोर्टिव नहीं है, आप बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, या आपको लगेगा कि लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, या आप लोगों को अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं
एक गैप मुझे नजर आ रहा है रिश्तों को लेकर। यहाँ पर थोड़ा सा देखो, आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। चीजें कभी भी इतनी खराब नहीं होती हैं रिश्तों में। कभी कभी कुछ चीजें टॉक्सिक हमारे साथ हो जाती हैं, हमें कुछ बातें बुरी लग जाती हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात जरूर कहूंगी कि प्लीज आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा डिप्रेशन से दूर रहिएगा। जितना आप नेगेटिव होंगे, जितना ज्यादा आप डिप्रेशन में जाएंगे, आपके लिए उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। आप जहां एडमिशन चाहते थे आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप कहीं पर इन हायरिंग चाहते थे, इन कैंपस अगर आपको कुछ प्रोग्राम्स में शामिल होना था, वो आपको मिल जाएगा। जिस यूनिवर्सिटी में, ड्रीम यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, जो भी आप चाह रहे थे, चीजें मुझे धीरे धीरे आपके फेवर में होती हुई नजर आ रही हैं। इस हफ्ते आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, आपके लिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या कहती है। अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट कीजिए भाई, अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा अच्छा होगा। रिश्तों में इतना उदास रहेंगे, परेशान रहेंगे तो चीजें नहीं चलेंगी। हम हमेशा कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा होगा। साथ के साथ आपके लिए गाइडेंस आ रही है, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। सेफ्टी का यहाँ पर मतलब है, सेफ्टी इज द फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ, चेरिश द काम मोमेंट। यहाँ पर सेफ्टी का मतलब क्या, बहुत ज्यादा अगर आपने अपने रिश्तों में ओवर थिंकिंग कर ली, डिप्रेशन में चले गए, नेगेटिविटी में चले गए, तो नुकसान किसका है? सिर्फ आपका है। अपना ध्यान रखिएगा, सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कैंसर ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क राशि है तो आपके लिए कार्ड निकाल लेते हैं। देखिए, आपके लिए अगर हम बात करें आपके करियर की, फाइनेंस की और जॉब की, तो आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया है। ये कार्ड ये कहता है कि आपको हो सकता है पास्ट में कोई चीज आपसे मिस हो गई है, आपको दोबारा एक मौका मिलने वाला है, आपको ईश्वर की एक ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने कोई एग्जाम दिया था, आपने कोई इंटरव्यू दिया था, आपको हो सकता है उसका पॉजिटिव रिजल्ट ना मिला हो, या आप कोई इंटरव्यू दे ही ना पाए हो, उस दिन आपके पास कुछ बहुत अर्जेंट काम आ गया हो, लेकिन आपको हो सकता है उस इंटरव्यू की दोबारा कॉल आ जाए। ये भी हो सकता है कि अगर आपने इंटरव्यू दिया था और अभी तक आपको कोई जवाब नहीं आया था, तो आपके लिए अब कोई जवाब आ जाए जब आप बिल्कुल होप खो चुके हैं। तो करियर के अंदर आने वाला वीक आपको ये बता रहा है that the divine is giving you one more chance। आपको आपकी किस्मत दोबारा कुछ ऐसा दरवाजा खटखटाएगी, जो आपको लग रहा था जो मैंने चांस खो दिया है, वो चांस आपको दोबारा मिलेगा। ये कार्ड ये कहता है कि कुछ भी, देखिए सक्सेस होना या फेलियर होना वो आपकी मर्जी है, लेकिन चांस आपको दोबारा मिल जाएगा। कहते हैं ना, मौका नहीं मिलता हमें जिंदगी में दोबारा। कोई फाइनेंस की कोई चीज थी, जो डील थी आपसे मिस हो गई थी, आपको दोबारा मौका मिल जाएगा। आपने कहीं लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट आपकी तरफ से मिसिंग था और पहले आपका लोन रिजेक्ट हो गया, तो आपको एक दोबारा मौका दिया जा सकता है। इफ यू आर गोइंग टू शो दैट, उसकी डेट्स एक्सटेंड हो जाएंगी, डेट बढ़ सकती हैं। तो इस चीज का आपको फायदा हो सकता है फाइनेंस में, जॉब में और अपने करियर में। यू आर गेटिंग वन मोर चांस टू गेट द बेनिफिट इन योर करियर। अगर मैं बात करती हूँ हेल्थ की, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी हेल्थ में चीजें, आप कोशिश तो कर रहे हैं, या तो आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, या आप सोच लीजिएगा, ये कार्ड ये कहता है कहीं ना कहीं पर आप जैसा करना चाह रहे हैं वो वैसा नहीं हो पा रहा है। तो सम टाइम मे बी आपको वक्त नहीं मिल रहा है, या आप आलस में आ रहे हैं, या आप सोचिएगा कि आपकी हेल्थ थोड़ी खराब है, आपके अंदर उतना एनर्जी लेवल नहीं है, कुछ ना कुछ डेली कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या है कि आपको थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा आने वाले वीक में अपनी हेल्थ को लेकर। रिलेशन की अगर बात करूं तो जस्टिस का कार्ड है। देखिए, रिश्तों में आप जैसा देंगे आपको वैसा मिलेगा, प्यार बांटेंगे प्यार मिलेगा। अगर आप लोगों से डिस्टेंस बनाकर चलेंगे तो आपको
डिस्टेंस मिलेगा। तो ये कार्ड ये कहता है कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम के अंदर अपने रिश्तों में थोड़ा सा एक ईमानदार भी रहना है आपको, और और जितना आपको लगता है कि मेरे सामने वाला मेरा इंसान कैसे कैसे मेरे लिए उसको अपना बिहेवियर रखना चाहिए, वो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर। अगर हम बात करते हैं कि आपके स्टूडेंट्स के लिए नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड ये कहता है कि आप इस समय बहुत ज्यादा पैशनेट हैं अपने फ्यूचर को लेकर, आप भाग रहे हैं, एक चैलेंज ले रहे हैं, एक करेज है आपकी, और बहुत ज्यादा एम्बिशियस नजर आ रहे हैं, एंड यू आर वेरी वेरी मच एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। आप अपने सपनों को हर हालत में पूरा करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा क्विक थिंकिंग में लगे हुए हैं, यू आर वेरी मच फोकस्ड, और बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन नजर आ रहा है। नेचुरली आप इतना थोड़ा सा होश में भी रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत जल्दबाजी करते करते आप कोई गलत डिसीजन ले लें। आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ क्या निकल कर आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन, चीजों में हो सकता है आने वाली चीजों में बदलाव आए, क्योंकि देखो जजमेंट का कार्ड आया था ना, नए मौका, आपका जो पुराना मौका छूट गया था आपको दोबारा वो मौका मिल रहा है। जब चीजें बदलती हैं ना तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन आपको बदलाव से ही नयापन आएगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बी रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। और साथ ही साथ गाइडेंस देख लेते हैं। कोलैबोरेशन, लोगों के साथ जुड़कर चलिएगा। जस्टिस का कार्ड आया था आपके लिए। ये कार्ड यही कहता है कि आप जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा। प्लीज कोलैबोरेशन अचीव्स द ग्रेटर गोल्स। जब हम सब लोग मिलकर काम करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमें ज्यादा सक्सेस मिलती है। लियो ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह राशि है। चेक करते हैं आपके लिए कार्ड, क्या कार्ड निकल कर आते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंस के लिए और आपकी जॉब के लिए। बहुत ही बढ़िया कार्ड निकल कर आया है। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड कहता है कि आप आने वाले टाइम में अपने पैसों को लेकर एक बहुत अच्छी पोजीशन में मुझे नजर आ रहे हैं। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपको आने वाले टाइम में एक स्टेबिलिटी मिल रही है। किंग ऑफ पेंटिकल जो है वो हमेशा कहते हैं ना पैसों का राजा। अब आज की तारीख में तो ना तो भाई राजा रह गया है और ना ही इतने पैसे रह गए हैं, बट ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आने वाले वीक में अपने वर्क एरिया में एक स्टेबिलिटी महसूस करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स आप लाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत एक मेथडोलॉजिकल तरीके से आप काम कर रहे हैं। जब अगर आप काम इस तरीके से करेंगे, आपकी स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी होंगी, तो नेचुरली क्या होगा, आपको सक्सेस मिलेगी, अबंडेंस फील करेंगे, यू विल फील सेटिस्फाइड। आपको लगेगा यस आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हैं। आप मुझे एक बहुत अच्छे गाइड, एक बहुत अच्छे मेंटोर जो है वो नजर आ रहे हैं, और मे भी हो सकता है कोई आपको इतना अच्छा गाइड या मेंटोर मिल जाए जो आपको एक सही रास्ता दिखा दे आपके करियर में। आप एक और आप एक अच्छी नॉलेज के साथ, एक सही नॉलेज के साथ, ऐसा लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म की अपने फाइनेंसेस के मामले में एक स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं। आप चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाले वीक में महसूस होगी। बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है एम्प्रेस का कार्ड। एम्प्रेस का कार्ड सबसे पहला तो मैं आपको बताऊं, जो भी लोग भाई हमारी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, अगर वो कहीं ना कहीं कंसीव करना चाह रही हैं, तो ये आने वाला जो टाइम है आपके लिए बहुत ही बढ़िया कार्ड है, बहुत अच्छा टाइम है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये कार्ड कहता है कि आने वाले वीक में आप अपनी खुद केयर कर रहे हैं, बहुत खुद केयर करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने पहले बताई फर्टिलिटी का कार्ड है, ये वाइटलिटी का कार्ड है। आप नेचुरल तरीकों से, जो आम लोग बाकी लोग हैं, हम
जो नॉर्मल अगर मैं बात करूं सभी के लिए, जो जर्नल कार्ड ये जो निकल कर आ रहा है, वो कह रहा है कि आप नेचुरल तरीकों से आप कहीं ना कहीं होम रेमेडीज कर लीजिएगा। आप अपनी लाइफस्टाइल को बहुत बैलेंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत आपको पता है कि मुझे अपना ध्यान रखना है, एक होलिस्टिक अप्रोच मुझे नजर आ रही है। साथ के साथ अपने आप को नरिश कर रहे हैं, क्या खाना है, कितना पानी पीना है मुझे और क्या नहीं, और किन किन तरीकों से। ज़रूरी नहीं है कि हम जिम जाकर ही अपना वेट कम करें, हम स्टेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हॉट वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, डाइट को आप नेचुरल फूड खाने की कोशिश कर रहे हैं, आइसक्रीम खाने की बजाय, केक खाने की बजाय आप फ्रूट्स के ऊपर जोर दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को बैलेंस बना रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है आप अपने रिश्तों को लेकर कहीं ना कहीं थोड़े से ऑब्सेस नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश नजर आ रहे हैं। वो आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर कभी कभी हम रिश्तों में ओवर केयर जो है वो परेशानी क्रिएट कर आती है बहुत। जैसे अब कई बार बच्चे भी कहते हैं, हम मम्मी हर वक्त पूछती रहती है हम कहाँ हैं, कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं। वाइफ पूछती रहती है फोन पर, या गर्लफ्रेंड पूछ रही है कि भाई हम कहाँ कर रहे हैं। कभी कभी जो केयर भी होती है वो सामने वाले इंसान को क्या लगता है, सामने वाले इंसान को एक बंधन लगने लग जाता है। स्पेस दीजिएगा, वरना जेलेसी फील हो जाती है, इनसिक्योरिटी फील हो जाती है। ऐसा लगता है अब रिश्तों में ना एक पॉजिटिवनेस निकल आ रही है, कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर आप किसी को ऐसा, किसी दूसरे, आप तो केयर कर रहे हैं, दूसरे को ऐसा लगता है ये मुझे कंट्रोल कर रहा है, तो ग्रजेस हो जाते हैं। आप किसी भी चीज में ना बदलाव नहीं चाह रहे हैं, चीजें बिल्कुल आपके हिसाब से चले, आपके होल्ड में रहे, हर रिश्ता आपके हिसाब से चले। यहाँ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा सा आपको स्पेस देना चाहिए, दूसरे लोगों को स्पेस देना चाहिए। ये रिश्ता और प्यार जो है वो कभी भी बंधन नहीं लगना चाहिए, वो क्या लगना चाहिए, केयर लगे, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगने चाहिए। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है बहुत ही अच्छा, मुझे एक जोश नजर आ रहा है, कुछ नई बिगनिंग्स आपकी नजर आ रही है, काफी क्रिएटिव आप फील कर रहे हैं, विलिंग है आपके अंदर, एक पैशन मुझे नजर आ रहा है, नई चीजें आप सीख रहे हैं, हो सकता है नए माहौल में जा रहे हैं आप, ग्रोथ मुझे आपकी होती हुई नजर आ रही है। चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए गाइडेंस का कार्ड क्या कह रहा है, eternal love, recognize that love is a constant eternal force। प्यार बांटिए तो प्यार मिलेगा, ठीक है ना। जब आपको बहुत पैसों का अपने करियर में फायदा है तो रिजिडिटी छोड़ दीजिएगा, एटर्नल लव, बाहर भी प्यार दिखाइएगा। जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल मत कीजिएगा, प्यार से चीजों को डील कीजिएगा। आप जिसको भी चाहते हैं ना अपने रिश्तों में, अगर उन्हें बांधेंगे तो वो कभी नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर चेक करते हैं, नर्चर अदर्स एंड योरसेल्फ आल्सो। प्यार से चीजों को लेकर चलिएगा, जिसे कहते हैं ना हम एक छोटे से बच्चे की देखभाल करते हैं, रिश्ते भी वैसी ही चीज है, बहुत नाजुक तरीके से उनको पाला जाता है, उनको चलाया जाता है। वर्गो ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या राशि है तो देख लेते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। बात करते हैं आपकी करियर की, फाइनेंस की, जॉब की, तो ऐसा लग रहा है कि आप आने वाले वीक में बहुत ही एक मेथडोलॉजिकल अप्रोच के साथ हार्ड वर्क करते हुए, बहुत ही एक स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। आप कोई अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाह रहे, जैसी चीजें चल रही हैं आप उसे वैसा चलने दे रहे हैं, क्योंकि वो उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। आप एक सेटिस्फाइड मुझे नजर आ रहे हैं, जैसा भी आप, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहां पर आपको पता है आप एक स्टेडी जो है आपकी स्पीड है उसके साथ चल रहे हैं, बहुत ज्यादा तेज या बहुत ज्यादा स्लो नहीं कर रहे, एक बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। आप हैप्पी हैं,
आप सेटिस्फाइड हैं अपने आने वाले वीक में अपनी मनी को लेकर? ठीक है, मेरी एक जॉब है, हैंडसम सैलरी है, मुझे मुझे उसको मेहनत करनी है और टाइम के साथ मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बढ़ना है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो मुझे कार्ड नजर आ रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपकी हेल्थ के बारे में ये बताता है कि आप अपनी हेल्थ में कहीं ना कहीं अपनी चीजों में लोगों के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। अब लोगों के साथ अपनी हेल्थ में कैसे करेंगे? जैसे आपके दोस्त हो सकते हैं, आप किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, आप अपना हेल्थ का ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जहाँ मैं जिम ज्वाइन कर रहा हूँ। एक ग्रुप के साथ मुझे नजर आ रहे हैं, अपनी हेल्थ को बेटर बनाना चाह रहे हैं, एक टीम बेस्ड अप्रोच ले रहे हैं। जैसे भाई आप मॉर्निंग में वॉक करना चाहते हैं, आपने किसी फ्रेंड को चुन लिया, आपका हो सकता है दो चार लोग इकट्ठे मिलकर सोचते हैं कि चलो हम लोग इकट्ठे जिम ज्वाइन कर लेते हैं, एक कंपनी हो जाएगी। एक पॉजिटिव प्रोग्रेस मुझे आपकी नजर आ रही है, आपकी हेल्थ को लेकर प्लान कर रहे हैं अपनी आप हेल्थ को, कि एक री इवेल्युएट भी कर रहे हैं कि मुझे अपनी हेल्थ में आगे क्या क्या फायदे मुझे करने हैं और अपनी हेल्थ को कैसे बेटर बनाना है। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तो टावर का कार्ड है। टावर का कार्ड रिश्तों के मामले में कहता है कि ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई चीज जो है वो आपकी ये कार्ड ऐसा है कि अचानक रिश्तों में बदलाव आ सकते हैं। ऑल ऑफ ए सडन कोई चीज अच्छी खासी चल रही है, अचानक चलते चलते रिश्तों का एंड हो सकता है। कोई दोस्त से नाराजगी हो सकती है, या आपके अपने कोई फैमिली रिलेशन है जिसमें कोई एक मेजर डिस्प्यूट की बात करता है। हो सकता है बहुत लंबे टाइम से आप लोग किसी के साथ हैं, अचानक कोई रिश्ता आपका खत्म हो सकता है, कोई फाउंडेशन आपको कोलैप्स होती हुई नजर आ रही है, आपको कोई सच्चाई ऐसी पता चल जाए कि आपके बिलीफ्स जो है वो खत्म हो जाए। ये कार्ड ये कहता है देखो ये टर्निंग पॉइंट है आपके रिश्तों में। क्लियर? हो सकता है जो लोग अकेले हैं, हो सकता है कि आपको ये लगे कि भाई मैं किसी को ढूंढ रहा था या मुझे कोई पसंद आया था, अचानक पता चले कि नहीं, दिस पर्सन इज नॉट लाइक दैट। चेंजेस जो है उसमें थोड़े से आपको डिले नजर आ रहे हैं। अब आपको लगेगा मैं स्टक कर चुका हूँ, ठीक है, अपने रिलेशनशिप में मैं स्टक कर चुका हूँ। ये कार्ड ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि आपका रिश्ता कोई हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कुछ ऐसा कोई डाइवोर्स ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डिवोर्स की बात नहीं कर रहे, लेकिन एक स्टबननेस आ रही है। आप दोनों ही क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे। जब चीजें इस तरह से हार्ड हो जाती हैं तो चीजें खराब हो जाती हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्ट्रेंथ का कार्ड है, बहुत बढ़िया कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपको अपने रिश्तों के अंदर और सॉरी, स्टूडेंट्स के लिए निकल कर आया है कार्ड स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड आपको ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी अपनी एक इनर विल पावर का आपको अंदाजा होगा, अपनी करेज का आपको अंदाजा होगा। यू विल फील यस आई कैन डू इट, चाहे कितनी ही नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना आए। स्टूडेंट्स, मुझे आप अपनी विल पावर से, अपनी करेज से हर तरह के चैलेंज को मुझे पार करते हुए नजर आ रहे हैं। गुड। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। देखो चीजें जो है वो लाइफ में सही और गलत चलती रहती हैं। आपके लिए कार्ड निकल कर भी आया है, आपको पॉजिटिव चीजों, एम्पावरमेंट का, पॉजिटिव चीजों की तरफ आपको ध्यान रखना है। नेगेटिविटी की तरफ अगर आप सोचेंगे तो और ज्यादा नेगेटिव होते हुए चले जाएंगे। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, आगे जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। आपके लिए कार्ड आ रहा है रीबर्थ का, यानी कि अगर एवरी एंड इज अ न्यू बिगिनिंग, अगर आपके कुछ रिश्ते टूट रहे हैं, छूट रहे हैं, कुछ परेशानी आ रही है, उसमें कोई दरार आ गई है, तो आप सोचिएगा दोबारा आपकी एक नई बिगिनिंग उन्हीं रिश्तों में भी हो सकता है कि आप एक 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 भ्रम टूट रहा है, आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। हाँ, तो वो ही कार्ड कहता है कि हर एंड खराब नहीं होता, ये किसी ना किसी एक नई शुरुआत की तरफ भी इशारा करता है।
लिब्रा ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि तुला राशि है, चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। वेट भाई, पैसों 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 का सारा फोकस मुझे लग रहा है आपका पैसों पर आ रहा है। लिब्रस, आपके लिए 3 कार्ड्स जो हैं वो पेंटिकल्स के कार्ड नजर आ रहे हैं, यानी कि आने वाला वीक आपका वीक है। साफ साफ नजर आ रहा है। ये कहते हैं, अगर मैं आपके करियर की, फाइनेंस की और जॉब की बात करूं तो भाई आपके पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि जो भी आपने अपने करियर में, चाहे अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप कहीं पर अपना बिजनेस कर रहे हैं, ये कार्ड ये कहता है कि आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी महसूस होने वाली है। आपको लगेगा कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ मुझे उसमें ग्रोथ मिल सकती है। यू आर कैपेबल, आप एक सही रास्ते पर चल रहे हैं। यू आर फीलिंग दैट यू आर अ वेरी स्किल्ड पर्सन, काफ़ी स्किल मुझे नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। आपको लग रहा है कि जिस करियर के पाथ पर आप चल रहे हैं वहाँ पर हो सकता है आपको कोई एक अच्छा मेंटोर मिल जाए या आप दूसरों को अच्छी सलाह देने वाले मिल जाए। एक लीडरशिप का रोल मुझे नज़र आ रहा है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो मैंने आपको बता ही दिया है। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है आपका भी लोगों के ऊपर है और आप भी पॉजिटिव सोच रहे हैं। ये कार्ड ये कहता है आपको सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही है लोगों के साथ। आपको लगेगा जो मैं पहले सोच रहा था शायद वो चीजें उतनी खराब नहीं है जितनी कि मैंने बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन कर लिया था। इस हफ्ते आप थोड़ा सा, मुझे जिसे कहना चाहिए, बहुत ज्यादा एक थोड़ा सा सेटिस्फाई होते हुए नजर आ रहे हैं कि अपनी, यस आई एम ऑन द राइट पाथ। अपने फ्यूचर को आप सिक्योर बनाते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले वीक में। हेल्थ की अगर मैं बात करती हूँ, एक पॉजिटिव हेल्थ मुझे नजर आ रही है। यू आर इमोशनल, क्योंकि देखिए आपको फाइनेंस का फायदा हो रहा है। इमोशनल फुलफिलमेंट मुझे मिलकर नजर आ रही है। आपके एनर्जी लेवल बहुत अच्छा नजर आ रहा है। यू आर फीलिंग बैलेंस्ड इन योर लाइफ। और आपने अगर अभी तक अपनी हेल्थ के ऊपर कुछ मेहनत कर रखी थी या कुछ आप कर रहे थे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यू आर फीलिंग दैट यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, इमोशनली सेटिस्फाइड है। लाइफस्टाइल में आपको चेंजेस करते हुए नजर आ रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। यू आर गिविंग गुड सपोर्ट एंड यू आर गेटिंग गुड सपोर्ट एंड यू आर बिकमिंग योर इंस्पिरेशन एंड गुड इंस्पिरेशन फॉर अदर्स ऑल्सो। रिश्तों की अगर हम बात करें तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स जो है, अगर मैं रिलेशन की बात करती हूँ तो ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले टाइम के अंदर आप अपने रिश्तों के ऊपर बहुत मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, कमिटेड नजर आ रहे हैं, अपने पूरा फोकस है अपने रिश्तों को लेकर, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहे हैं। जिनके साथ भी आप जुड़े हुए हैं, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, यू आर शेयरिंग योर थॉट्स एंड योर आइडियाज विद देम। यू आर कम्युनिकेटिंग वेरी वेल। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो लोग आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एक अच्छा कमिटमेंट मुझे नजर आ रहा है आपके एफर्ट्स में। आप अपने पार्टनर के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको एप्रिसिएशन मिल भी रही है रिश्तों में, प्लस आप एप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो यानी कि मुझे आपके रिश्ते जो हैं एक अच्छी ग्रोथ की तरफ नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप कुछ नए लोगों के साथ जुड़े या जिनके साथ अभी तक आप जुड़े हुए थे, अब उनकी आपके साथ जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे होते चले जा रहे हैं। हो सकता है ये जो रिश्ते हैं ये ऑफिशियल भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ऑफिशियल भी हो सकते हैं, ये प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, किसी भी तरह का रिश्ते हो सकते हैं, बट अब वो बहुत एक अच्छी सिचुएशन में जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स की, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। भाई स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा खुश हो जाइएगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को परेशानी रहती है, हमें सक्सेस नहीं मिल रही है या हमारे काम नहीं बन रहे। अच्छी न्यूज़ मिल रही है,
आपको कहीं ना कहीं से एक बहुत अच्छी न्यूज़ मिलती हुई नजर आ रही है। आपकी मन मर्जी का यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है, जो आप चाह रहे थे, आपकी हायरिंग इन कैंपस, आपकी हायरिंग हो सकती है। यू आर फीलिंग यस योर करियर एंड यू आर ऑन अ राइट पाथ। आप एक बहुत सिक्योर पोजीशन पर नजर आ रहे हैं। यू आर वेरी हैप्पी एंड यू आर एंजॉयिंग योर एबिलिटीज। अब चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आती है। चेक कर लेते हैं। आपके लिए गाइडेंस ऑफ फॉरगिवनेस। हो सकता है पास्ट में आपके साथ कुछ लोगों ने कुछ गलत किया हो सकता है, हो जाता है कभी कभी, लेकिन माफ कर दीजिएगा। माफ करने से आप बड़े बनेंगे, छोटे नहीं बनेंगे। हम भी, आप सोचिएगा, ईश्वर भी हमसे कोई छोटी मोटी कितनी गलतियां हो जाती हैं, हमें माफ कर देते हैं ना। अपने रिश्तों को, हमने कहा है ना, आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। ईश्वर आपके साथ है। जिन्होंने अगर कुछ छोटी मोटी गलतियां कर रखी हैं, उनको पकड़कर मत बैठिएगा, आप उन्हें माफ कर दीजिएगा। आप चेक कर लेते हैं एक गाइडेंस और। ब्रेवरी। आपको, यू नीड टू फेस द अननोन। आपको पता होना चाहिए जिंदगी में आगे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। यू नीड टू फेस एवरीथिंग विद द ब्रेवरी। कभी भी कोई चेंज आता है, हो सकता है पास्ट में आपके पास, आपकी लाइफ में कोई चेंज आया हो, आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि डर लग रहा था। नो, ट्रस्ट योर स्टेप्स एंड फेस द अननोन विद द ब्रेवरी। हो क्या पता ईश्वर ने आपके लिए जो एक नया रास्ता बनाया है, जो आपके कंफर्ट से बाहर निकल कर है, फ्यूचर में आपके लिए यही फायदेमंद साबित हो जाए। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन। अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक राशि, चेक करते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ आपके जॉब की, फाइनेंस की, आपके लिए निकल कर आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आने वाला वीक आपको अपने जॉब के अंदर, आपके वर्क एरिया के अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया तरीके से एक रिकॉग्निशन दिलाता हुआ नजर आ रहा है मुझे, प्रमोशन दिलाता हुआ नजर आ रहा है। आपकी लीडरशिप क्वालिटी मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है, मुझे आपकी पोटेंशियल बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोई आपको रेज मिल सकता है, ठीक है। और आप हो सकता है अपने करियर को एक अपर पोजीशन पर लेकर जा रहे हैं। सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है, अचीवमेंट्स मुझे दिखाई दे रही हैं, पब्लिक रिकॉग्निशन मिल रहा है। लोग जो है वो आपको, आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके काम की तारीफ कर रहे हैं। और स्पेशली जो लोग सोशल मीडिया में हैं या आप ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ पर लोगों से ज़्यादा उनका मिलना जुलना है, वहाँ पर भी आप देखेंगे बहुत आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। आई कैन सी योर कॉन्फिडेंस, ठीक है, और बहुत पोटेंशियल नज़र आ रही है मुझे आप में। एक पॉजिटिव आउटकम मुझे नज़र आ रहा है। आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है। क्लियर, ये काम जो आपका वीक है, ये बहुत ही बढ़िया वीक आपका नजर आ रहा है मुझे आपके वर्क एरिया को। हेल्थ की क्या बात करूँ तो मैं न्यू बिगिनिंग्स नजर आ रही हैं। कुछ आप नई चीज स्टार्ट करना चाहते हैं, लोगों के साथ आप जुड़ना चाह रहे हैं, आप लोगों के साथ, आपकी हेल्थ अभी अच्छी है, कोई ज्यादा आपकी टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है जैसा चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है मेरी हेल्थ में, कोई टेंशन मुझे नजर नहीं आ रही है आपकी हेल्थ को लेकर आज की तारीख में। या मैं आपसे कहूंगी, हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं भी दे रहे क्योंकि कहीं ना कहीं पर आपको कोई परेशानी नजर हो ही नहीं रही है, तो आप सोच नहीं रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिएगा ना कि हमेशा तो आपकी हेल्थ ऐसी नहीं रहेगी ना, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप पर तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा आपके लिए कार्ड कह रहा है, इतने ज्यादा बेपरवाह मत बनिएगा, ओके। कुछ ना कुछ अपनी हेल्थ का, अपनी एज के हिसाब से, अपनी फूड हैबिट्स का ध्यान रखिएगा ताकि आपको फ्यूचर में परेशानियां ना हो। रिश्तों की बात करें तो 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है, देखिए ये कार्ड आ रहा है कहीं ना कहीं आपको कुछ स्ट्रेस है, यू आर नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी, एक चैलेंजिंग टाइम मुझे नजर आ रहा है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपको ना अपने लोगों को, आपको लग रहा है कि लोग आपको धोखा दे रहे हैं, और वाकई में दे भी रहे हैं। लोग, आपको लग रहा है कि आपको धोखा दे रहे हैं, आपके साथ चीटिंग हो रही है,
आप पता है क्या है, आपको सच्चाई तो पता चल ही चुकी है, अब आप उसको जाने दीजिएगा। आपको कुछ लोगों की सच्चाई पता चलेगी, लेकिन आपको टेंशन देती हुई नजर आ रही है। आपको लगेगा मैंने इन रिश्तों के लिए इतना सब कुछ किया और ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। छोड़ दीजिए। आप लोगों को नहीं बदल सकते हैं, आपको खुद को बदलना होगा। आपको कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कीजिएगा। अननेसेसरी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको स्ट्रेस देते हुए नजर आ रहे हैं। छोड़ दीजिएगा उनको। आप सिंपल एक अपने आप पीस की तरफ बढ़िएगा। यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन चेंज योर सेल्फ। अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, तो आपके लिए निकल कर आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आपको कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स आपके लिए मुझे एक सक्सेस नजर आ रही है आने वाले टाइम में। आप ऐसे लोगों से मुझे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। ये लोग आपकी मुझे हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी इंट्यूशन पावर आपको बता रही है क्या सही है और क्या गलत है। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी पोटेंशियल को। आपको मालूम है कि आपका एकेडमिक स्टैंडर्ड क्या है, आपको क्या प्रपोजल्स मिल रहे हैं एडमिशन के, आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो। आप खुद को नेविगेट कर रहे हो। क्लियर? यू आर नेविगेटिंग योर सेल्फ, यू आर बिकमिंग योर ओन मेंटोर, यू आर बिकमिंग सपोर्ट टू योर सेल्फ। इमोशनल चीजों आप इमोशनल अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हो, खुद को अच्छे तरीके से गाइड करते हुए नजर आ रहे हो, विच इज वेरी वेरी गुड। अब चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आती है। आपके लिए गाइडेंस आ रही है हार्मनी। हार्मनी बना के रखिएगा। देखो मैंने आपसे कहा है ना, रिश्तों में आपको परेशानी हो सकती है, यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ दैट। कोई बात नहीं, अगर लोग खराब है आपको थोड़ी खराब बनना है। आप देखिएगा, जस्ट क्रिएट हार्मनी इन योर रिलेशनशिप एंड योर सराउंडिंग। कॉन्फ्लिक्ट मैंने कहा है ना कि आप अवॉइड कीजिएगा कॉन्फ्लिक्ट्स को, हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कीजिएगा। अब चेक कर लेते हैं आपके लिए ग्रोथ। आपकी ग्रोथ आपके लिए भी कार्ड ये निकल कर आया, अभी पहले भी निकल। ग्रोथ तभी होगी जब आप अपनी जिंदगी में पीछे की चीजों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। ग्रोथ इज अ जर्नी। क्लियर? एंड ट्रस्ट ईच स्टेप। अपने आप पर विश्वास रखिएगा। आप अगर सही चल रहे हैं, आपका डिवाइन आपको कहीं ना कहीं जरूर गाइड करेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन। अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि धनु राशि है, आपके लिए चेक कर लेते हैं क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। करियर की अगर मैं बात करती हूँ तो आपके लिए कार्ड एक्स्ट्रा कार्ड निकल कर आ गया है। हम एक ही अपर कार्ड लेंगे। करियर की बात करती हूँ तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है एक्सपेंशन। कहीं ना कहीं आप अपने करियर में अपने आप को एक्सपेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, चीजें आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये। एक्सपेंशन का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है। एनकरेज कर रहे हैं, बहुत एक्टिव अप्रोच आप ले रहे हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज मुझे आती हुई नजर आ रही है। एक्सपेंशन नजर आ रही है, ग्रोथ नजर आ रही है। हो सकता है आप कोई ट्रैवलिंग करें, किसी दूसरी जगह पर आप जॉब करने के लिए जाएं, आप चाहते थे कि आपको वहां ट्रांसफर मिले, वो नजर आ रहा है। आप हो सकता है फॉरेन के टूर लेते हुए नजर आ रहे हैं, काम को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। बहुत एक एक्शन विजन आपका बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। प्लानिंग आप करते हुए नजर आ रहे हैं। प्लीज आप इन सब चीजों, टाइम बहुत अच्छा है आपके पास, उस टाइम का आपको फायदा उठाना चाहिए। अगर आपने इतने अच्छे टाइम का फायदा नहीं उठाया, कहते हैं ना कि हमेशा एक जैसा टाइम तो रहता नहीं है, आपको एक बहुत बढ़िया टाइम का फायदा उठाने की जरूरत है। आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसे उठाना है। अगर मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ की, तो मेरे पास कार्ड निकल कर आया है स्टार का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि इस समय मुझे आपकी जो हेल्थ है वो बहुत एक तरह से कहना चाहिए, कुछ अपने आपने अपनी हेल्थ के ऊपर खुद बहुत ज्यादा ध्यान दिया है,
जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी हेल्थ जो है पहले से बेहतर नज़र आ रही है। एक रिकवरी का पीरियड मुझे नज़र आ रहा है। एक एक नज़र आ रहा है कि चीज़ें जो है पहले से ज़्यादा बेटर हो रही हैं, हील कर रहे हैं। आपको कोई परेशानी हो रही थी, कहीं पर आपका विश्वास पहले डगमगा गया था, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, लेकिन वो चीज़ें अब अच्छी हो रही हैं। हीलिंग का पीरियड है, रिन्यूअल का पीरियड है, पॉजिटिव आउटलुक नज़र आ रहे हैं, मुझे स्पिरिचुअल कनेक्शन नज़र आ रहा है। आपका बहुत ही कनेक्टेड है, अपनी प्रॉब्लम्स आप खुद ही रिजॉल्व कर पा रहे हैं। आपको मालूम है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इट इज़ अ गुड कार्ड, काफ़ी बढ़िया कार्ड है आपकी हेल्थ को लेकर, यानी कि आपको वो बहुत अच्छे तरीके से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है जैसा कि आप चाहते थे। लेकिन मैं आपको साथ में ये भी कहूँगी, यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन योर हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ पर जो आपने काम किया है ना, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम किया, उसका आपको फ़ायदा हो रहा है। रिलेशन की बात करूँ तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है आपका ध्यान पुराने रिश्तों की तरफ जा रहा है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ पुराने लोग आपसे जुड़े, बचपन के लोग आपसे मिले, हाँ, और या हो सकता है आप अपनी फैमिली में पुराने अपने पेरेंट्स से मिल रहे हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिल रहे हैं, पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं। इमोशनल हीलिंग हो रही है आपकी, आने वाले टाइम में रिकनेक्ट हो रहे हैं। हो सकता है अपना पुराने कुलीग से आपकी मुलाकात हो सकती है। और इस समय एक जिसे कहते हैं ना, बचपन की, जिसे कहते हैं पुराना बचपन दोबारा से आपका वापस आ गया, बचपन का कोई दोस्त मिल सकता है आपका। एंड आपकी ज़िंदगी में अगर कोई आपका एक्स था, हाँ, वो आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ सकता है। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप अपने पुराने पास से जुड़कर रिश्तों में एक हैप्पीनेस महसूस कर सकते हैं। हो सकता है आपने पास्ट में कुछ गलतियां करी अपने रिश्तों में, वो आपको समझ में आ रही हैं। अब आप कोशिश कर रहे हैं कि अब उन गलतियों को ना दोहराएं और रिश्ते आप आगे बहुत बेहतर तरीके से लेकर चलें। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है सैजिटेरियस। पीस, आपको पीस बनाकर रखने की ज़रूरत है। सॉरी, मैं कार्ड भूल गई हूँ स्टूडेंट्स का, मैं बता देती हूँ, स्टूडेंट्स के बारे में बताना भूल गई। मैंने पहले ही कार्ड निकाल लिया पीस का। देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए कोई पुरानी चीज़ें छूट रही हैं और नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। हो सकता है आपने किसी जगह सोचा था मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, वहाँ नहीं मिला, कोई बात नहीं। अब आपको कुछ एक नया विजन मिल रहा है। ओके, पुरानी चीज़ें आपको ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं और नई चीज़ें आपकी लाइफ में शुरू हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं हम आपकी गाइडेंस की। पीस का कार्ड निकल कर आ रहा है। पीस का कार्ड ये कहता है आपको अपने अंदर के पीस को कल्टीवेट करना होगा और बाहर के सर्कमस्टांसेस में भी रखना होगा। वैसे तो आपके सारे कार्ड्स बहुत अच्छे निकले हैं, बस ये जीवन की जो शांति है, कहते हैं ना, मन में अगर शांति है तो बाहर कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, हम अपने जीवन को अच्छा बनाकर रख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा। क्या कह रही है आपकी इंट्यूशन? लिसन टू योर इंट्यूशन, जो कि कभी भी झूठ नहीं बोलती है। आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना होगा। करियर के लिए क्या कह रही है, रिश्तों के लिए क्या कह रही है, अपनी हेल्थ के लिए क्या, ओवरऑल आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहती है, क्या करना चाहिए। हमारी इंट्यूशन एक यही चीज़ कहती है, दुनिया की भाग दौड़ में मत दौड़ो, आपको सिर्फ अपनी इनर पीस का ध्यान रखना होगा। ओके। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या लग्न राशि मकर राशि है, आपके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं आपके लिए करियर की, करियर में मुझे नज़र आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपके वर्क एरिया में आपका और आपकी जो आसपास के कुलीग्स हैं या जिनसे आपके साथ बैठकर काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या फाइनेंसिस को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस का टाइम आ सकता है। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लोग आपकी बात से सहमत नहीं है या आप लोगों की बात से सहमत नहीं है, विचारों में मुझे थोड़ा सा मतभेद
होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको थोड़ा-सा लोगों के साथ एक अलाइन कर कर चलना पड़ेगा, वरना क्या होगा, आपको मुश्किल आ जाएगी। अननेसेसरी लोगों के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएँगे, जिसका नुकसान आपको आगे आने वाले फ्यूचर में हो सकता है। थोड़ा-सा एक स्ट्रगलिंग का टाइम है, एक डिसएग्रीमेंट का टाइम है, क्लैशेस हो सकते हैं, ईगो की वजह से ज़्यादा हो सकते हैं, मेरी बात क्यों नहीं मानी जा रही है। एक कॉम्पिटिशन मुझे लगता है ज़्यादा आपके सामने आ रहा है, और हो सकता है कि जो ग्रोथ आप चाह रहे हैं, कोई ना कोई उसमें एक ऑब्स्टेकल डाल रहा है। लेकिन एक टेम्परेरी सिचुएशन है, वॉन्ड्स का कार्ड है, ये कोई बहुत लंबी चौड़ी ऐसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर आपको अपने आप को मजबूत बनाकर रखने की ज़रूरत होगी। इज इट क्लियर? आपको नॉन कोऑपरेशन जो है वो नज़र आ सकता है, लोग आपके साथ कोऑपरेटिव नहीं है, और आपको हो सकता है जिस नेम और फेम की आप उम्मीद कर रहे हैं वो आपको नहीं मिल रही। एक टेम्परेरी सा सेटबैक मुझे नज़र आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़े से टाइम की बात है, थोड़ा सा अगर आप शांति बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो एम्प्रेस का कार्ड है। ये कार्ड है एक फर्टिलिटी का कार्ड है, अभी पहले भी किसी और ज़ोडिएक साइन के लिए निकल कर आया, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। दिस इज़ ऑफन रिलेटेड फर्टिलिटी एंड वाइटलिटी। नेचुरली ये सब एक जर्नल रीडिंग होती है, जिनके साथ भी ये रेजोनेट कर रही है, ये उनके लिए है। बाकी अगर मैं आम लोगों की बात करती हूँ तो बहुत ही आपका अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा फोकस है, बहुत हॉलिस्टिक अप्रोच लेकर चल रहे हैं, आप नेचुरल रेमेडीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने खाने में क्या खाना है, खाने के हिसाब से, अपनी डाइट के हिसाब से, अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से आप अपनी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। कई बार हमारे पास बहुत कोई ज़्यादा जिम या बहुत ज़्यादा कोई प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, बट हम घर पर ही स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रह रहे हैं, कुछ छोटे मोटे घर के काम खुद कर रहे हैं, या अगर हम मान लीजिए कहीं पर भी ऑफिस में भी हैं तो कोशिश कर रहे हैं हम थोड़ा स्टैंडिंग में घूमें, या फिर अगर आप 8 घंटे की आपकी जॉब ऐसी है जहाँ पर आपको चेयर पर बैठना है, आप हर 1 घंटे के बाद उठ रहे हैं, तो थोड़ा सा एक अपने लाइफस्टाइल में चेंज लेकर आ रहे हैं, अपने आप की सेल्फ केयर कर रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी हेल्थ जो है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, जब हम बाहर की चीज़ों का सहारा लेते हैं ना, वो थोड़े टाइम के लिए लेते हैं और छूट जाता है, लेकिन जो चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल में आ जाती हैं, आप उसको बैलेंस बना लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं। रिश्तों की बात करें तो भाई आपके लिए कार्ड निकल कर आया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आपके रिश्तों के अंदर एक ऐसी ये कार्ड है कि जो एक आप बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग, बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं आप अपने लोगों के साथ, चाहे आपका लव जो कनेक्शन है वहाँ की बात करें, आपका सिबलिंग्स है, आपकी फैमिली है, जिनके साथ भी आप जुड़ रहे हैं, एक तो नए रिश्ते बन रहे हैं। हो सकता है आपको कोई प्रपोज करे या आप किसी को प्रपोज करें, आपकी शादी फिक्स हो सकती है, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। अगर आपके रिश्ते अभी हैं, उन रिलेशनशिप में भी एक रिन्यूअल सेंस आ रही है। हस्बैंड वाइफ है, हो सकता है आप किसी कैंडल नाइट डिनर के लिए लेकर जा रहे हैं अपनी वाइफ को, और या फिर एक तरीके से एक रोमांटिक मूवमेंट आपके साथ मुझे नज़र आ रहा है। चाहे रिश्ते आपके नए हैं या पुराने हैं, ये कार्ड नज़र आ रहा है इमोशनली आप उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और बहुत प्यार से उन रिश्तों को संभाल कर, सहज कर, अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने दिल की बात बहुत खुल कर कहते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपके रिश्ते हैं वो आगे आने वाले टाइम में आपके साथ जुड़ रहे हैं, और ज़्यादा बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। अगर मैं स्टूडेंट्स के पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कार्ड ये कहता है कि आप अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन स्टूडेंट्स के साथ आप कई चीज़ों में आप नोट करेंगी कि आप एक अपने आप को एक ऐसे फेज की तरफ लेकर चले लेकर आ रहे हैं जहाँ पर आपको कुछ नई बिगिनिंग करनी है, नए प्लान्स बनाने हैं, आप नए थॉट्स देख रहे हैं, नए एरियाज को चेक कर रहे हैं कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। हो सकता है नई जगह पर अगर आप आए हैं
तो नए लोगों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, न्यू यूनिवर्सिटी है, न्यू लर्निंग्स हैं, न्यू चैलेंजेस हैं। आप नई बिगिनिंग कर रहे हैं अपनी एजुकेशन में, और साथ के साथ हो सकता है आपका जो नेचुरली जब आप स्कूल लाइफ से स्टूडेंट्स लाइफ कॉलेज लाइफ में आते हैं तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल बदल जाता है। इमोशनल थोड़े से सेंसिटिव है, लेकिन आप ओपन हो रहे हैं, बहुत सारी क्यूरियोसिटी है नई चीज़ों को जानने की, एंड यू आर हैविंग गुड पोटेंशियल टू फेस द चैलेंजेस ऑल्सो। आप बहुत अपने करियर को लेकर फोकस होते जा रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए। अब देखते हैं आपके लिए कार्ड क्या कहता है। आपके लिए कार्ड आया है पॉजिटिव थॉट्स। अच्छे अच्छे थॉट्स रखिएगा, फिर देखिएगा आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। योर थॉट्स शेप योर रियलिटी एंड कीप देम ऑलवेज पॉजिटिव। ये मैं हमेशा ही कहती हूँ कि भाई प्लीज अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। देख लेते हैं आपके लिए कार्ड क्या कहता है गाइडेंस का। गाइडेंस का कार्ड कहता है आपके लिए सेल्फ लव। अपने आप से प्यार कीजिएगा। सेल्फ लव इज द फाउंडेशन ऑफ द लव। मैंने कहा ना पॉजिटिव, आप खुद से प्यार करेंगे तो चीजें क्या होंगी, आप दुनिया से भी प्यार कर पाएंगे और चीजों में अपने आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को लेकर आ पाएंगे। ओके। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन अब देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि है तो आपके लिए कार्ड्स क्या निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है आपके करियर के लिए, फाइनेंस के और जॉब के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ऐसा लग रहा है कि इस समय आने वाले टाइम में आप अननेसेसरी प्रेशर में हैं, और ये प्रेशर आधा तो आपने ना खुद पकड़ लिया है। आप किसी को भी काम के लिए ना नहीं कह पाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर आप बहुत सारा काम लेते चले जा रहे हैं। आपका वर्क प्रेशर मुझे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जो कि आपकी पहुंच से बाहर है। हो सकता है कि लोग आपके ऊपर वर्क प्रेशर दे रहे हैं, या सिचुएशन ऐसी निकल कर आ रही है जिसमें आपका काम बढ़ रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, और जिसकी वजह से आप लंबे समय तक ऐसा नहीं चल पाएंगे। स्पेशली ये वीक का कार्ड है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं कहूँगी, लेकिन अगर इस वीक में भी आपको लगता है कि आपका वर्क प्रेशर बढ़ रहा है तो प्लीज़ आप किसी से हेल्प मांग लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत खराब हो जाए, कुछ आपकी प्रॉब्लम्स आ जाए। ये वीक मुझे आपको एक अननेसेसरी प्रेशर देता हुआ नजर आ रहा है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आपको फाइनेंस का प्रेशर आ रहा है, चाहे आपको जॉब का प्रेशर आ रहा है, नजर आ रहा है कि इस वीक में थोड़ा सा आपका प्रेशर बढ़ रहा है। हेल्थ की बात करूं, हैंगमैन का कार्ड है। आप बिल्कुल भी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे। कारण क्या है? क्योंकि रीजन क्या है, आपको काम ही काम मिलता चला जा रहा है, आपको वक्त ही नहीं मिल रहा। पास्ट में भी अगर आपने अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा बहुत काम किया होगा, आपको रिजल्ट नहीं मिला, अब आप हिम्मत हार कर बैठ चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप इतने ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं आने वाले वीक में अपने वर्क को लेकर, आप अपनी हेल्थ की तरफ सोच ही नहीं रहे हैं। तो इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान सिर्फ आप ही को होगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अदरवाइज ये प्रेशर, काम का प्रेशर, आप चलो एक्स्ट्रा काम का प्रेशर आप तब भी झेल सकते हो, आपकी हेल्थ अच्छी है तो। आप उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे हो, काम करते ही चले जा रहे हो, मेंटल आपके ऊपर प्रेशर बहुत आता चला जा रहा है। तो थोड़ा सा मुझे आपका वर्क एरिया, आपका करियर, आपका फाइनेंस थोड़ा सा मुझे प्रेशर में नजर आ रहा है। हो सकता है अचानक कोई पैसों की आपको जरूरत पड़ रही है, अचानक ही कोई खर्चा आपका आ गया है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो आपको थोड़ा सा इसको मैनेज करना पड़ेगा। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिलेशन की, तो कार्ड है लवर्स का कार्ड। एटलीस्ट थैंक यू सो मच कि आपको कम से कम यहाँ पर आपकी जिंदगी में प्यार बहुत अच्छा है। ये सबसे अच्छी बात है कि अगर जिंदगी में प्यार बना हो ना, कहते हैं करियर का और सारे प्रेशर्स झेले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने रिश्तों में, मुझे लग रहा है कि आपका या तो प्यार वापस आ रहा है, एग्जिस्टिंग रिश्तों में आपको बहुत प्यार मिल रहा है, लोग आपसे जुड़े हुए हैं, नए लोगों से आप जुड़ रहे हैं। बहुत सारी चीजें आपकी जो है प्यार को लेकर, अपने रिश्तों में लेकर, चाहे सिबलिंग के साथ है, फैमिली के साथ है, जब भी मैं प्यार की बात करती हूँ तो उसमें सब आता है। प्यार आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, आपकी फैमिली से, आपके अपनों से। स्टूडेंट्स की बात करती हूँ, हर्मिट का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है आप
जिसे कहते हैं ना, एक आइसोलेशन में जाकर बैठ गए, मेरे मन का हुआ नहीं है और बाकी मैं कुछ करना नहीं चाहता। एक आइसोलेशन की सिचुएशन नजर आ रही है, एक सैडनेस की सिचुएशन नजर आ रही, रास्ता है लेकिन आप उस रास्ते की तरफ देखना नहीं चाहते। देखिए लाइफ में ना हमेशा प्लान बी और सी जरूर होते हैं, ईश्वर पहले से ही बनाकर भेजता है। जरूरी नहीं है कि जो आज हम सोच रहे हैं या कर रहे हैं वही हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। हो सकता है ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और बेहतर सोच रखा है, और बेहतर बना रखा है, लेकिन हम अपने ही प्लानिंग्स में रहते हैं। आपको नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन आप जो है अपने थॉट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। प्लीज बाहर निकलिए, दूसरों की थोड़ी सी सुन लीजिएगा, आपको फायदा जरूर होगा। गाइडेंस देख लेती हूँ आपके लिए क्या निकल कर आ रही है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है कंपैशन। कंपैशन रखिएगा भाई, शो कंपैशन टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड अदर्स। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कंपैशन के सहारे भाई दुनिया बदली जा सकती है। ये जो प्रेशर्स है ना, ये सब कंपैशन का ध्यान रखिएगा, आपका काम चल जाएगा, आपको रास्ता मिल जाएगा। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है फ्रेंडशिप। चेरिश फ्रेंडशिप, दे आर हार्बर्स ऑफ योर सोल। यकीनन यकीनन देखिए, ये फ्रेंडशिप भाई आप इस्तेमाल लेकर आइए अपने करियर में भी। अगर आपके पास थोड़ा सा काम ज्यादा है, अपने दोस्तों से अपनी मदद मांग लीजिएगा, ठीक है, अपने बॉस से कह दीजिएगा। क्लियर। यहाँ पर तो आपका पर्सनल में तो दोनों ही कार्ड्स बिल्कुल सेम आए हैं। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में तो बहुत बढ़िया चल रहा है, और यकीन मानिए अगर आपने रिश्ते अगर आपके इतने अच्छे हैं, आपको यहाँ मदद मिल जाएगी। और हाँ, यहाँ पर भी किसी की सलाह मान लीजिएगा, अपनी नहीं मानते, दोस्तों की सलाह मान लीजिएगा और अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। पाइसेस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मीन राशि है, आपके लिए देख लेते हैं क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। बात करते हैं आपके करियर की, फाइनेंस की और आपकी जॉब की। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आने वाले वीक में आप थोड़ा सा निराश हैं, थोड़ा सा मुझे टेंशन नज़र आ रही है, थोड़ा सा मुझे एक एक तरीके से अगर कहना चाहिए कि आप सैड नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जो काम मैं कर रहा हूँ, मुझे इतना पैसा नहीं बना पा रहा हूँ, आप अपनी इनकम से हैप्पीनेस नहीं है। आपको लग रहा है कि आपने जितनी मेहनत करी, लोग आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। आप हो सकता है किसी के पास जॉब नहीं है और आप काफ़ी टाइम से जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है, या आपको लग रहा है कि मेरी इनकम काफ़ी अभी कम है, मुझे अपने आने वाले टाइम में अपनी इनकम को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। ये कार्ड ये कहता है कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज मुझे लग रहा है, एक आप थोड़ा सा आइसोलेटेड भी फील कर रहे हैं कि हो सकता है जहाँ पर आपकी जॉब तो है लेकिन लोग आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म लग रहे हैं मुझे वर्क से, मतलब कि आपकी जॉब में आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है। साथ के साथ आपको ये भी महसूस हो रहा है कि मेरा इतना काम करने के बावजूद पता नहीं क्यों लोग मुझे समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। ना तो मुझे रिकॉग्निशन मिल रही है, ना मुझे नेम मिल रहा है, ना मेरी सैलरी हाइक हो रही है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मुझे इतना पोटेंशियल है, फिर भी मुझे क्यों नहीं मिल रहा। देखो मैं आपको साफ साफ बताऊंगी, आपकी जो थॉट्स है ये ठीक है, आपको नहीं मिल रहा, लेकिन आपको ना इनके कारणों को जानना पड़ेगा। अगर आप नेक्स्ट वीक में इनके कारणों को जान लेंगे, कभी कभी कैसा होता है कि कुछ कुछ पीरियड भी ऐसा होता है नेगेटिव हो जाता है, कुछ टाइम के लिए एक एक छोटा सा पीरियड का ही टाइम है, 1 वीक का टाइम है। इस टाइम पर आपको मैं कहूँगी अपनी हिम्मत को बना कर रखिएगा और सपोर्ट मांगिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है खुलकर बात कर लीजिएगा। अकेलेपन में तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, अपने बॉस से बात कर सकते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। आप किसी ऑफिस काउंसलर से बात कर सकते हैं जो आपको बताए कि आप कहाँ कोई गलती कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड आपके लिए कहता है कि आपको कहीं ना कहीं भाई अपने दिल का ध्यान रखना है। क्यों आपका दिल टूटा हुआ है, क्यों टूटा हुआ है,
इसका असर, वर्क एरिया का असर कहीं ना कहीं मुझे आपकी हेल्थ पर नजर आ रहा है। एक इमोशनल टर्मोइल नजर आ रहा है। फिजिकल आपकी जो वेल बीइंग है, जब मेंटल वेल बीइंग आपकी अफेक्ट होगी तो फिजिकल तो आपकी होगी होगी। मुझे कुछ इलनेस नजर आ रही है, हो सकता है कोई छोटी मोटी सर्जरी है आपकी, वो हो जाए। थोड़ा सा अपने दिल का ध्यान रखिएगा, ये सेल्फ केयर को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको आपको इस चीज को ध्यान रखना है, क्लोज अटेंशन आपको अपनी हेल्थ को देने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, काम का बोझ मत लीजिएगा इतना ज्यादा थोड़ा प्रैक्टिकल बनिएगा। ऑफिस की प्रॉब्लम्स को ऑफिस में छोड़कर आइएगा, उसे घर तक और अपनी हेल्थ तक बिल्कुल भी मत लेके जाइएगा। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड अगर मैं बात करती हूँ, अगर मैं आपके रिलेशन की बात करती हूँ, तो रिलेशन के लिए ये कार्ड कहता है आने वाला वीक आपको एक सेलिब्रेशन दे रहा है। देखो, आपको यहाँ कितनी टेंशन हो रही है ना, ऑफिस की टेंशन हो रही है, घर पर लेकिन कुछ ऐसा जरूर होगा, हो सकता है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आप अपने ऑफिस में या पैसों की दिक्कत महसूस कर रहे हैं, आपकी फैमिली में से कोई उसको कर दे। फैमिली में मुझे एक हारमोनियस पार्टनरशिप, आपका पार्टनर आपको समझ रहा है, आपको प्यार दे रहा है, एक फैमिली की तरफ से आपका कोई गेट टुगेदर मुझे नजर आ रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपकी बनती चली जा रही है। आपका अपनों के साथ, आपकी आपके जिनका आपका लव अफेयर है, आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, वहां से आपको मुझे बहुत सपोर्ट मिल रही है, एक रीयूनियन नजर आ रही है। अपने पास्ट लव से भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप, हो सकता है कि आप किसी अपने एक्स से जुड़े, तो थोड़ा सा आपको यहाँ का जो लॉस है, यहाँ पर जो आपका दिल खराब है, वो यहाँ पर मुझे लव के मामले में, अपने रिलेशन के मामले में मुझे नजर आ रहा है, वहां पर बेहतर है। आई एम रियली वेरी हैप्पी। वरना तो आपको ये लगता कि पता नहीं ये पूरा वीक कितना खराब जाने वाला है। ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं ना कहीं चीजें जो है ना, वो गॉड अपने आप ही बैलेंस भी कर लेते हैं। अगर कहीं पर, ये देखो, मैंने कहा है ना, वैसे एक वीक का कार्ड है। अब आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि भाई हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़े टाइम के बाद ये चीजें निकल जाएंगी। आप जो लाइफ में जैसे छोटे मोटे चैलेंजेस तो जो हैं, वो हमें स्ट्रांग बनाने के लिए आते हैं। आप इस पीरियड को बस वैसे ही लीजिएगा। स्टूडेंट्स की बात करूं, आपके दिमाग में इस समय बहुत सारी चीजें, मुझे नई चीज जाननी है, मुझे नई चीज सीखनी है, न्यू आइडियाज एक्सप्लोर कर रहे हैं, यू आर ईगर टू लर्न समथिंग न्यू, क्योंकि नए एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, आप अपनी इंटेलेक्चुअल पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यू वांट टू लर्न, यू वांट टू ग्रो, यू वांट टू बी इनोवेटिव, आप क्रिएटिव बन रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल थिंकिंग नजर आ रही है, एडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी नजर आ रही है, कि आपको पता है कि मैं अपनी स्कूल लाइफ से अब कॉलेज लाइफ में आ रहा हूँ, एक नए माहौल में आ रहा हूँ, आप उसके साथ पूरा ढलने के लिए तैयार हैं। चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। पैशन, बस अपने अंदर के पैशन को फॉलो कीजिएगा। अभी टाइम शायद इतना अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, समय एक जैसा नहीं रहता, लेकिन आप अपने अंदर के जो काम करने की ललक है, उसे प्लीज खत्म मत होने दीजिएगा, उसे आप जगा के रखिएगा। अगर गाइडेंस की बात कर लेती हूँ, ट्रस्ट, विश्वास रखिएगा, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, द यूनिवर्स इज गोइंग टू गाइड यू। आपको गाइडेंस जरूर मिलेगी, आपको आपकी डिवाइन जरूर हेल्प करेगी, टाइम बहुत जल्दी आपके फेवर में आ जाएगा।